हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 27 है और ये जितने भी आने वाले एग्जाम रेलवे के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये क्लास। ये जितने भी प्रश्न हैं आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो एनीमिया लोहा या आयरन तत्व की कमी से होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो ये फैराडे के नियम पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ये डायनेमो क्या है? तो याद रखना, ये एक विद्युत जनरेटर है। क्या है? विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर है। प्रस्थितित्र में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तापक्रम का नियंत्रण करना प्रस्थितित्र का मुख्य कार्य है। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हैजा जीवाणु जनित बैक्टीरिया जनित रोग है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आग बुझाने वाली गैस है। फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार टीन और शीशा का बना हुआ होता है। इस तार को बनाने में 40%, 40% के आसपास टीन उपयोगी है और शीशा कितना? तो याद रखना 60% इन दोनों का मिश्रण होता है फ्यूज तार। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या कहलाता है? तो इसे परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। अगर सेंटीग्रेड में आया तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और केल्विन में परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो याद रखना 0 के। परम शून्य ताप केल्विन में 0 के होता है। ये केल्विन में के क्या है? केल्विन को इंडिकेट करता है। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगती। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है। प्रतिबल का मात्रक है। प्रतिबल किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। किसका? CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। इसको रक्त आरक्षण बैंक तो भी प्लीहा ऑप्शन करना है। और अगर कब्रिस्तान अगर पूछ ले, RBC का कब्रिस्तान, तो भी आपको ऑप्शन प्लीहा करना है। एक रॉकेट काम करता है। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है कौन? रेक्टिफायर है। वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। और DC को AC में कौन बदलता है? DC को AC में तो याद रखना इन्वर्टर कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या? H2SO4। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका उपयोग डेनियल सेल विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन से? थेल्स थे। ये घर्षण विद्युत क्या होता है? उसमें के दो उपयुक्त पिंडों को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित आवेश होता है, वो घर्षण विद्युत होता है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? वायुमंडल में वार्षिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है।
प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में याद रखना 4.54 लीटर या 4.54 लीटर होता है। ये गैलन क्या है? तो गैलन याद रखना ये तरल क्षमता को मापने की एक अमेरिकी इकाई है। तरल क्षमता मापने की अमेरिकी इकाई है गैलन। नींद का अध्ययन कहलाता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन किया जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन जब भी आए, प्रकाश का मुड़ना या उससे हटकर दिखना, ये अपवर्तन के उदाहरण है। जैसे कोई पानी में आपने कुछ ग्लास ली कांच की, उसमें अगर पेंसिल वगैरह डालते हो तो वो मुड़ी हुई दिखती है, या कोई भी डंडी वगैरह, तो वो किस कारण से? अपवर्तन। किसी वस्तु का अपने स्थान से हटके दिखना या किरण का मुड़ना, ये क्या है? ये सब अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। एनीमोमीटर क्या मापता है? तो हवा की शक्ति और गति मापता है एनीमोमीटर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। चुंबक में सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे? जब मान लो एक क्षण चुंबक है, एक ये और दो। सजातीय मतलब एक समान ध्रुव। तो अगर इधर n है और इधर n है ये, तो अभी इनको अगर पास में लाओगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, ये पास में नहीं आएंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। और विजातीय ध्रुव यानी कि एक ध्रुव, जैसे ये चुंबक क्षण है, ये S ध्रुव और ये n, दूसरा ये n और S, तो ये विजातीय हो गया। तो अभी अगर इनको पास में लाओगे तो ये आकर्षित करेगा एक दूसरे को। पारे का क्वथनांक कितना होता है? पारे का क्वथनांक 356.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन में कभी भी आप 357 भी ऑप्शन में मिलता है डिग्री सेल्सियस, तो ये लगभग अप्रॉक्स है। ऑप्शन ए ही मिलेगा इतना पास में। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ऊर्जा निहित होती है ध्वनि तरंगों में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 × 10⁻18 एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसमें? एक कूलम आवेश में। आवेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? उसे Q से डिनोट करते हैं। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में कैसे? जैसे जैसे उसमें दाब प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिससे वो खाना जल्दी पक जाता है। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो हाइड्रोजन का ट्राइटियम जो समस्थानिक है वो रेडियो सक्रिय। हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। उनमें से जो ट्राइटियम समस्थानिक है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अभी इसके नाभिक में याद रखना, जो ट्राइटियम है उसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? ट्राइटियम की बात कर रहे हैं, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन, तो याद रखना न्यूट्रॉन इसमें 2 होते हैं। किसमें? ट्राइटियम में। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सिपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो कृत्रिम ढंग से अगर सिपों के मोती के पालने की क्रिया क्या कहते हैं? पर्ल कल्चर। ध्यान रखना, कृत्रिम रूप से। एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है?
तो एक स्त्री की आवाज़ एक पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण यानी तीखी और पतली आवाज़ होने का क्या उच्चतर आवृत्ति है। क्या है? उच्चतर आवृत्ति या उच्च तारत्व। ये अगर उच्च आवृत्ति नहीं आई तो उच्च तारत्व भी मिल सकता है। अधिक तारत्व होने की वजह से जो स्त्री है उनके ध्वनि पतली होती है, तीखी होती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित? त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम। कहाँ पर है ये? तो ये केरल में पड़ता है, केरल में। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहता है? जो बैटरी के जुड़े ऋण ध्रुव से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है उसको कैथोड कहता है। जो धन ध्रुव से जो जुड़ता है उनको क्या कहता है? तो उनको याद रखना एनोड। एनोड से धन ध्रुव को जोड़ा जाता है और कैथोड से ऋण टर्मिनल को जोड़ा जाता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग में है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है? उपयुक्त है तो याद रखना तपेदिक, या ऑप्शन में टीबी मिल सकता है, क्षय रोग मिल सकता है, यक्ष्मा, ये सभी इनके ही नाम है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है में वेग क्या होगा? वेग समान रहेगा। याद रखना जब विशेष दिशा में दिशा और गति दोनों स्थिर है तब वेग समान रहेगा। अगर दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो वेग बदलेगा। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संघटक पोर्टलैंड, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का संघटक है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? तो लौह तत्व, आयरन, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो याद रखना पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम देखा था जॉन विल्हेम्स रीडर ने सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों को देखा था। मेघ संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? मेघ संख्या वायुयान किसी वस्तु की गति की तुलना ध्वनि की गति से तुलना करने में मेघ संख्या का उपयोग किया जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? जैसे कोई धातु है उसको अगर गर्म करे तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। गर्म करने पर धातु के प्रतिरोध में वृद्धि। यदि एक तरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? अगर तो सरल लोलक है उसकी लंबाई को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति घटेगी। निश्चित अंडाणु के इनप्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है इनप्लांटेशन के लिए। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया है? विनस, प्यार की रोमन देवी या सौंदर्य की देवी? सौंदर्य की देवी। इस नाम पर जो विनस ग्रह है उनका नाम रखा गया। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु को निरूपित किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमारे शरीर के भार के कितने प्रतिशत पानी होता है? तो लगभग 70% के आसपास होता है। कई बार ऑप्शन में 75 से 80% के बीच में मिलता है, तो इसके बीच में जो भी आपको ऑप्शन मिलता है उसको राइट करना है। अदरक क्या ये परिवर्तित तना है, रूपांतरित तना है, भूमिगत रूपांतरित तना क्या है? तो भूमिगत रूपांतरित तना है। भूमिगत रूपांतरित ये तना है अदरक। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति होती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ये बहुत बार प्रश्न आरआरबी ने पूछा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या? SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या है?
सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। प्रकाश तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये याद रखना, लोह अयस्क है, लोह अयस्क है। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। ताप में जैसे जैसे वृद्धि करोगे तो जो प्रत्यास्थ मापों के उसमें कमी होती है, वो घटते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। द्रव चालित ब्रेक कौन सा है? हाइड्रोलिक ब्रेक। जितने भी हाइड्रोलिक वस्तु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पे, याद रखना, हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक जो भी वस्तु है वो सभी पास्कल के नियम पर कार्य करती है। बेल किसकी इकाई है? तो ये तीव्रता की इकाई है। बेल तीव्रता की, ध्वनि तरंग की तीव्रता है। कौन सी तीव्रता है? ध्वनि तरंग की तीव्रता है। ध्वनि तरंग की तीव्रता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60 है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा है? बैंगनी सबसे अधिक अपवर्तित होता है। और सबसे कम कौन सा अपवर्तित होता है? तो कम अगर आपको पूछे तो लाल ऑप्शन में राइट करना है। कम लाल होगा, अधिक बैंगनी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार आपको 5700 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलता है, तो ये अप्रॉक्स रहता है। सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट ये लोहा का अयस्क है, आयरन का अयस्क है। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सी है जो ताप का और विद्युत का सुचालक है? तो याद रखना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, विद्युत प्रवाहित होती है। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? हेरी ब्रेले स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? कौन सा उपग्रह पहला है? स्पुतनिक फर्स्ट है। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया? तो पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया स्पुतनिक। कब भेजा गया? तो 4 अक्टूबर को, याद रखना, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट भेजा गया। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? इंजन किसका है? डीजल का है, लेकिन अगर उस जगह आप पेट्रोल उपयोग कर रहे हो तो क्या होगा? इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं देगा, क्योंकि उसका पूर्ण पेट्रोल का दहन नहीं होगा। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव है। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में है? तो गाउट बीमारी में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न आरआरबी द्वारा पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। इसी के साथ में इस चैनल के माध्यम से राजपथ जीके जीएस क्लासेज में रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट की जा रही है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाई जाएगी। एक बार अगर आपने देख लिया तो साइंस, मैथ्स और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।